जी, आज सबसे बड़ी खबर का इंतज़ार था कि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जब चीफ़ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब से मुलाकात करेंगे, तो इस मुलाकात के अंदर क्या नतीजा सामने आएगा। और ये मुलाकात 2 बजे तय थी, पहले से ही कल से ही ये तय थी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ साहब जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो रजिस्ट्रार और फिर प्रोटोकॉल जो अफ़सरान थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने शहबाज़ शरीफ साहब का इस्तकबाल किया और बाद में चैम्बर के अंदर शहबाज शरीफ की काजी फायज ईसा साहब यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जो उनके सीनियर तरीन जज साहब थे वो भी इस मुलाकात का हिस्सा थे, जबकि शहबाज शरीफ साहब के साथ कानून के वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ साहब और अटारनी जनरल भी इस मुलाकात का हिस्सा थे। इस मुलाकात के बाद वैसे तो एलामिया का जो इंतज़ार है वो कल से ही था, जब कल फुल कोर्ट यहाँ पे इजलास हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। काजी फायज ईसा साहब ने फुल कोर्ट इजलास तलब किया था, तो उसके बाद से यही था कि एलामिया सामने आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस एलामिया के अंदर ही पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान ने क्या फैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, तो उस खत के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब करना या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने क्या फैसला किया, इस हवाले से जो खबर का इंतजार था, तो बाद में फुल कोर्ट इजलास तलब किया गया और फुल कोर्ट इजलास के हवाले से एलामिया का इंतजार था। लेकिन खबर ये आई कि अटॉर्नी जनरल की मार्फत शहबाज शरीफ साहब से राब्ता हुआ और मुलाकात तय हुई कि आज 2 बजे शहबाज शरीफ साहब और काजी फायज ईसा साहब की मुलाकात होगी। इस मुलाकात के बाद फुल कोर्ट इजलास दोबारा तलब हुआ और इस फुल कोर्ट इजलास से पहले आजम नज़ीर तारड़ साहब जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये बात बताई कि इस सारे वाक़ये के बाद ये फैसला हुआ है कि इंक्वायरी कमीशन जो है वो तश्कील दी जाएगी। रिटायर्ड जज साहब जो होंगे वो चीफ जस्टिस साहब यानी जो भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब होंगे वो इंक्वायरी कमीशन के हेड होंगे। टीओआरस इस पे बनेंगे कि इस कमीशन के अंदर जो काम होगा तो वो काम किस तरह होगा। इस सूरत हाल के अंदर ये भी आजम नज़ीर तारड़ साहब का कहना था कि विफाकी काबीना का इजलास होगा और विफाकी काबीना के इजलास के अंदर इंक्वायरी कमीशन जो जज साहब के अंडर काम करेगी, चीफ चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साहब के अंडर में काम करेगी, उस हवाले से विफाकी काबीना जो है वो इस कमीशन की अप्रूव देगी यानी मंजूरी सामने आएगी विफाकी काबीना के इजलास के अंदर। विफाकी काबीना का इजलास कल आजम नज़ीर तारड़ साहब के बकौल के होना था, लेकिन अभी तक ये सूरत हाल सामने आ रही है कि विफाकी काबीना का इजलास जो कल होने वाला था वो मुलतवी हो चुका है। लेकिन अभी सूरत हाल इस हवाले से वाज़ेह होना बाकी है कि कल जो है वो इजलास होगा या नहीं, लेकिन अभी तक की खबर ये है कि इजलास जो है वो कल मुलतवी हुआ है। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ये कहना था कि तमाम जो ये इसके अंदर जो मामलात हैं वो उस इंक्वायरी कमीशन के अंदर होंगे, यानी जिन जज साहबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने ख़त लिखा है तो वो ख़त उनको फिर ये प्रूव करना पड़ेगा। यानी इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी में तमाम जज साहबान से भी मुलाकात होगी, टीओआरस बनेंगे तो उसमें सारी सूरत हाल सामने आएगी और जिनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं तो उनको भी फिर इन्वेस्टिगेशन के अंदर लाया जा सकता है। ये इंक्वायरी कमीशन जो है कौन सा साबिक चीफ जस्टिस साहब जो है वो इस इंक्वायरी कमीशन को हेड करेगा, ये भी पता चलेगा कि वो जब बाद में उनके साथ कंसल्ट किया जाएगा कि वो नासिरुल मुल्क साहब हैं या कोई और हैं या कौन से साबिक चीफ जस्टिस साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट से हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं साबिक चीफ जस्टिस साहब, तो वो जब नाम सामने आएगा बाद में फिर उस साबिक चीफ जस्टिस साहब से राब्ता किया जाएगा और बाद में जब ये इंक्वायरी कमीशन तश्कील दी जाएगी तो उनके टीओआरस भी सामने आएंगे, नोटिफिकेशंस भी जाहिर सी बात है वो आएगी। तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने खत लिखा था, जिसके बाद सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पे सियासी से ज़्यादा, कानूनी से ज़्यादा एक यूँ कह लें कि जज साहिबान के ख़त ने एक पेंडोरा बॉक्स या धमाके की सूरत हाल पैदा कर दी थी कि हर तरफ से जज साहिबान का ख़त जो था वो ख़त जो है वो बड़ा डिस्कस हो रहा था।
تو اس حوالے سے انکوائری کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس صاحب کی ملاقات کے اندر کے سابق چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن ہوگی، وہ سارے معاملات کو دیکھے گی، انکوائری کرے گی کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں ہے۔ یہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو الزامات لگائے تھے، یعنی ان الزامات کی تحقیقات بھی اس انکوائری کمیشن میں کی جائے گی۔ ویسے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انکوائری کمیشن کے اندر تو بہرحال یہ معاملات آئیں گے، لیکن شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو کیس ہے وہ پایہ تکمیل تک اس حوالے سے سامنے آ چکا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو انصاف اس حوالے سے مل چکا ہے کہ وہ اب ریٹائرڈ جج کے طور پہ وہ ان کا تعارف جو ہوگا وہ ریٹائرڈ جج کے طور پہ ہوگا، وہ برطرف جج جو ہیں وہ نہیں ہیں، اور اس حوالے سے فیصلہ جو ہے شوکت صدیقی صاحب کے حوالے سے وہ سامنے آ چکا ہے۔ تو بہرحال آج یہ فیصلہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں، یعنی کہ ان کی جو ملاقات چیمبر میں ہوئی سپریم کورٹ کے اندر، ان میں یہ طے ہوا کہ ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن تشکیل دی جائے گی، اور وہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ جو جج صاحبان نے خط لکھے ہیں وہ تمام الزامات جو لگائے ہیں اس حوالے سے وہ پروب کریں گے، انکوائری کریں گے کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں ہیں۔ بعد میں یہ رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو یعنی وفاقی کابینہ کو یا وفاقی حکومت کو یہ رپورٹ جمع کروائی جائے گی کہ اس کے اندر فائنڈنگز کیا آتی ہیں۔